आइए इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने वाले फिजिक्स के कुछ संभावित प्रश्न को देखते हैं। और आपको लगता होगा कि सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो कि कभी ना कभी पूछा गया है। आइए एक एक करके हम सब पर बातें करते हैं। पहला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताती है और साथ ही साथ विद्युत धारा की दिशा भी बताती है। मतलब आमीटर और गैल्वेनोमीटर की बात करें थोड़ा सा अंतर है। आमीटर क्या करता है ना, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापती है। अच्छा, मिनिमम करंट को वो नहीं माप सकती है, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कम से कम विद्युत धारा को मापती है और दूसरी बात है कि उपस्थिति को बताती है, अगर है या नहीं है ये आपका गैल्वेनोमीटर बताएगी। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर दिशा ही बताती है कि करंट का डायरेक्शन किस ओर है। क्लियर ना? समझ गए हैं? एक बार फिर से, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताती है, साथ ही साथ विद्युत धारा की दिशा को भी बताती है। उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। इसको बड़ी जी से सूचित किया जाता है। ऐसे अगर परिपथ में कहीं बड़ी जी देते हैं तो इसका मतलब वो गैल्वेनोमीटर को डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिभारण। अतिभारण को हम इंग्लिश में बोलेंगे ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग अब शब्दों से समझ सकते हैं, ओवरलोड। क्लियर ना? आइए, अतिभारण क्या है सर? अतिभारण है जब किसी अत्यधिक शक्ति वाले उपकरण को कमजोर वायर से, कहिए, या तो कम दम वाला वायर से यानी तार से जोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा शक्ति वाला उपकरण है जिसको कि हम किसी पतले तार से या तो पतले वायर से, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, उससे हम उसको कनेक्ट कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो इस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। मतलब कि इस पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी ज़्यादा होगी। मतलब ये इसकी शक्ति ज़्यादा है ना, इस उपकरण की शक्ति ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा विद्युत धारा खींचेगी उधर, जिसके वजह से ये वायर कमज़ोर पड़ जाता है और इसमें आग लग सकता है। इसमें क्या हो सकता है? आग लग सकता है, जिसके वजह से ये उपकरण सारे नष्ट हो सकते हैं सर। यही है आपका अतिभारण। अर्थात हम ये समझें कि अगर कई उपकरणों को अगर एक ही परिपथ से जोड़ दिया जाए तो उस केस में भी परिपथ कमजोर हो जाता है, अर्थात वो अत्यधिक करंट को ले जाती है, जिसके वजह से उसमें आग लग जाती है। क्लियर ना? और ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे? अतिभारण, ओवरलोड। उस तार को जो है ना ज्यादा लोड हो जाता है, ऐसा समझिए आप। क्लियर ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लघुपतन। लघुपतन को बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब दो तार आपस में किसी कारणवश अगर संयोग में आ जाते हैं, मतलब कांटेक्ट में आ जाते हैं, दो तरह के तार, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं गर्मी वाला और एक ठंडी वाला, ठीक है। अगर दो तार आपस में सट जाए तो इस जगह जो है ना, इस जगह प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। और जब प्रतिरोध का मान 0 हो तो करंट का मान इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा विद्युत धारा हो जाएगा इस जगह। ठीक है, विद्युत धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा सर। और इस केस में भी परिपथ में आग लगने की संभावना होती है और उपकरण जो है ना नष्ट होने की संभावना होती है। तो ये वाली घटना आपका कहलाएगा लघुपतन, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चिंगारी जैसे उत्पन्न होती है। आइए, आप लघुपतन भी समझ गए। आइए विद्युत फ्यूज को समझते हैं। विद्युत फ्यूज सर आपको बता दें कि लघुपतन जैसी घटनाओं से सुरक्षा के लिए हम घर में क्या लगाते हैं? विद्युत फ्यूज। इसीलिए कहा गया है कि विद्युत फ्यूज जो है ना एक सुरक्षा युक्ति यंत्र है। विद्युत फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा युक्ति यंत्र है जो शीशे और टीन का बना होता है। शीशे और टीन का, शीशा टीन का मिश्रण होता है सर, शीशा टीन का मिश्रण होता है। कौन सी? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति यंत्र है जो शीशा और टीन के मिश्रण का बना होता है। और आपको सबसे विशेष बात यह बता दें कि विद्युत फ्यूज का जो गलनांक होता है काफ़ी कम होता है। गलनांक जो है ना बहुत कम होता है, जिस वजह से अगर कभी कभी अचानक विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित हो गया तो फ्यूज का जो तार होता है वो गल जाता है, जिसके वजह से पूरे घर का कनेक्शन खत्म हो जाता है, जिस वजह से हमारे घरों में लगे हुए सभी उपकरण नष्ट होने से बच जाता है, जलने से बच जाता है। फिर से एक बार, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्त यंत्र है जो कि शीशा और टीन के मिश्रण का बना होता है। इसका गलनांक काफ़ी कम होता है, जिससे कि कभी कभी जब अत्यधिक विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगती है तो इसका तार गल जाता है और ऐसे में पूरे परिपथ का, मतलब पूरे घर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, कनेक्शन खत्म हो जाता है और जितने भी उपकरण हैं वो नष्ट होने से बच जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? विद्युत फ्यूज।
इसलिए अगर आपके घर में ये वाली लघुपतन जैसी घटनाएं घट रही है या घटने या तो मतलब इससे बचना चाहते हैं, लघुपतन वाली घटना से बचना चाहते हैं, तो आप घर में क्या लगाइए, विद्युत फ्यूज। आइए लास्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत जनित्र। विद्युत जनित एक ऐसा यंत्र है सर जो कि यांत्रिक ऊर्जा को बदलती है विद्युत ऊर्जा में। मतलब हम बोल सकते हैं कि विद्युत उत्पन्न करती है, ये विद्युत उत्पन्न करती है, ठीक है, विद्युत पैदा करती है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित करती है सर। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। आपको याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है विद्युत जनित्र, ठीक है। चलिए, तो आज के ये सारे प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।